देश में आम चुनाव संपन्न हो जाने के बाद नतीजे सबके सामने हैं। किसी भी राजनीतिक दल को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण बहुमत नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। कैबिनेट गठित हो चुका है और ऐसे में तमाम कैबिनेट मंत्रियों को मंत्री पद और मंत्रालय भी आवंटित कर दिए गए हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर केंद्र की राजनीति में लग सकता है। वो बड़ा झटका सबसे बड़े हिंदुत्व के राज्य से लग सकता है, जहां से शुरुआत में हिंदुत्व की सरकार शुरू हुई, यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में सियासी फेरबदल हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज्य स्तर की सरकार जो है वो स्थिर नहीं चल रही है। वहां पर लगातार पार्टियों में तोड़फोड़ का दौर जारी है और इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां घटित होती हुई नजर आई थी। लिहाजा महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने सीट शेयरिंग करके यहां पर चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में सबसे अधिक 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। 28 सीटों में बीजेपी यहां पर महाराष्ट्र में मात्र 9 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। ऐसे में अब मुश्किलें यह खड़ी हो गई है कि शरद पवार के भतीजे अजित पवार का गुट और उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे का गुट केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद न दिए जाने से काफी नाराज है। आपको बता दें कि उनकी नाराजगी जाहिर है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि कर्नाटका की जनता दल सेक्युलर यानी कि जेडीएस के 2 सांसद हैं इस वक्त लोकसभा में और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद मिला है। इसके साथ साथ बिहार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के 5 सांसद हैं और उन्हें एक कैबिनेट मंत्री के साथ साथ एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद भी मिला है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 7 सीटों पर चुनाव जीत हासिल हुई, लेकिन सिर्फ एक मंत्री पद यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट के यहाँ पर सांसदों को देने की यहाँ सहमति बनाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई। इसके साथ साथ एनसीपी अजित पवार गुट की बात कर ले तो वह भी एक कैबिनेट मंत्री पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एनसीपी ने सिर्फ एक ही सीट पर अजित पवार गुट में जीत दर्ज की है, लेकिन नाराजगी उनकी जाहिर है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में हम सरकार में सहयोगी दल के रूप में काम कर रहे हैं, लिहाजा हमें शामिल किया जाना चाहिए और चुनाव में यहाँ पर जीत दर्ज करने में उतनी ही भागीदारी हमारी है जितनी कि भारतीय जनता पार्टी की है। यानी महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले का साफ तौर पर कहना है कि यदि कोई सहयोगी दल हमारे साथ जो बिछड़ गया था वापस आना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने की नापाक साजिश में किसी तरीके की हिस्सेदारी नहीं देगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ 2 फाड़ जब से गुट हुए हैं, चाहे एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे गुट की बात कर ली जाए, चाहे शरद पवार या अजित पवार गुट की बात कर ली जाए, दोनों गुटों के नेता एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। 9 सीटों पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने इस लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है, जबकि 9 सीटों पर यहाँ पर एनसीपी शरद पवार गुट ने जीत हासिल की है। यानी कि दोनों पार्टियां अभी भी महाराष्ट्र में मजबूत बनी हुई है, चाहे उद्धव ठाकरे की बात करें या फिर शरद पवार की बात करें। आखिरकार जिस तरीके का माहौल इस लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, उस लोकसभा चुनाव के माहौल ने जाहिर तौर पर यहाँ पर जो है मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि 31 सीटों पर जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने इतिहास रच दिया है और महाराष्ट्र में एक परिवर्तन की लहर चला दी है। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ साथ शिवसेना ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद दोनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। सरकार बनाने के फैसले किए जाने के बाद वहां पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से यह कहा जाने लगा कि यहां मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा, लेकिन बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। लिहाजा ये बात उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरी और उन्होंने पार्टी को संगठन से दूर करते हुए या समर्थन वापस लेते हुए कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ जाकर के गठबंधन करने का फैसला किया। ऐसे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन का उदय हुआ और उस महाविकास आघाड़ी गठबंधन में यहाँ पर उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उद्धव ठाकरे को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद
वहां पर एकनाथ शिंदे को यह उम्मीद थी कि कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि उद्धव कैबिनेट में एकनाथ शिंदे कैबिनेट मंत्री थे महाराष्ट्र सरकार में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फिर वहां पर सेंधमारी करने की कोशिश की। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर के वहां से और बीजेपी के खेमे में चले जाते हैं, लिहाजा वहां पर जाकर के मुख्यमंत्री का पद उन्हें उपहार स्वरूप दिया जाता है और सरकार धराशायी हो जाती है। उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई कि आखिरकार शिवसेना को कैसे बचाया जाए। चुनाव आयोग से लेकर के और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर तक के फैसलों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन तमाम जगह पर यहां उद्धव ठाकरे को झटका लगता हुआ नजर आया। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने उनका सियासी आधार बढ़ाया है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से राजनीति करते रहे हैं, बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति के पुरोधा माने जाते हैं। शिवसेना ने देश की राजनीति में सबसे पहले हिंदुत्व के मॉडल पर राजनीति करना शुरू की और महाराष्ट्र से ही हिंदुत्व की चिंगारी उभर करके पूरे देश भर में फैली। लेकिन इस वक्त जो है हिंदुत्व की असली मांग करने वाली पार्टी ही अपने सियासी आधार के लिए जूझती हुई नजर आ रही है। लेकिन यदि यहाँ पर अजीत पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट कहीं ना कहीं यदि बगावत करते हुए पाए गए, यदि कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए, तो यहाँ पर बीजेपी और इसके साथ साथ सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि यहाँ कैबिनेट मंत्रियों की जो मांग की जा रही है कि हमें कम से कम एक कैबिनेट मंत्री पद और एक राज्य मंत्री हमारे पार्टियों से बनाया जाना चाहिए। आखिरकार यहाँ पर झटका बीजेपी को लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार धराशायी होने का मतलब ये है कि साफ तौर पर ये राजनीतिक गतिविधियां सिमटती हुई नजर आ सकती हैं। आगामी 3 महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दर्शकों, जिस तरीके का ये पूरा माहौल बना है इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में, वो वाकई दिलचस्प बना हुआ है। क्योंकि एकनाथ शिंदे भी नहीं चाहते कि एक बार फिर से उद्धव गुट में शामिल हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि असली शिवसेना जो है अभी भी उद्धव ठाकरे के पास है, जो वो दावा करते रहे हैं और उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। लेकिन इस चुनाव के नतीजे जो निकल करके सामने आए वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में दिखाई देते हैं। लिहाजा एकनाथ शिंदे जानते हैं कि यदि बीजेपी के साथ रहे तो यहां से झटका आगामी विधानसभा चुनाव में भी लग सकता है। बीजेपी दोनों पार्टियों को दो फाड़ करके कहीं ना कहीं दोनों को साइडलाइन करना चाहती है और ऐसे में अपना पुराना सियासी आधार वापस पाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनाई है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट यदि अपनी पुरानी पार्टियों में जाते हैं, यदि फिर से अपने पुराने दलों का रुख करते हैं और उसी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति से बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से 10 विधायक यहाँ पर एनसीपी माफ कीजिए शिवसेना के पास है, 9 विधायक एनसीपी शरद चंद्र पवार के पास है, 8 विधायक यहाँ पर एकनाथ शिंदे के पास हैं, और ऐसे में एक यहाँ पर जिस तरीके की गतिविधि सामने आ रही है, तो यहाँ चुनाव में जो परिणाम निकल करके आए हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संख्या बल कम होना कहीं ना कहीं बीजेपी के आगामी वक्त की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में शरद पवार ने कहा है कि हम लगातार तमाम उन क्षेत्रीय दलों के नेताओं के संपर्क में बने हुए हैं जो लंबे समय से हमारे यहाँ राजनीतिक सहयोगी रहे हैं और लंबे समय तक केंद्र की सरकार बनाने में हमने भूमिका निभाई है। ऐसे में क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? क्या शरद पवार की पार्टी यहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी? क्योंकि विधानसभा का चुनाव बेहद नजदीक है। महज 3 महीने में यदि चीजें दुरुस्त तुरंत नहीं की जा सकती हैं तो इसके परिणाम दुष्परिणाम में बदल सकते हैं और बीजेपी को महाराष्ट्र का किला हाथ से गंवाना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट जो कि इस केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल से काफी नाराज हैं, क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल करके उन दोनों नेताओं को खुश किया जाता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।